मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों, बार बार में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है। बीएससी में हो, एमएससी में हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी एमएससी में तो बार बार में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको क्या है, बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में और इंटरेस्ट के साथ अपन इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी तो बिल्कुल आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट इसके सारे क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं इकाइनोडर्मेटा के सदस्य जो कि वाटर में पाए जाते हैं, और इनमें क्या है, इनके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें वाटर की सहायता से ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्वेश्चन किस किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन स्टारफिश, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम ऑफ स्टारफिश। मतलब क्या है, ये तीन चार तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। बात एक ही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। अगर दूसरा तरीका हमको पता नहीं है तो वो क्वेश्चन हम छोड़ के भी आ सकते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि मैं एक लिख दूं, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा, अब ये जानो ही नहीं आप, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी यही होता है, तो फिर आप क्या है समझ नहीं पाओगे। इसलिए यह भी जरूर देखा करो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फंटेस्टिक तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, गजब तरीके से अपनी क्लास होने वाली है। देखो दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के सदस्य वाटर में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, इनमें क्या है, जल के कारण मूवमेंट होता है जिसे ही हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, और इन लिक्विड पदार्थ के कारण ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स की हेल्प से जब मसल्स का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लिक्विड पदार्थ पर क्या पड़ता है दोस्तों, प्रेशर पड़ता है, जिससे इनकी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है और ये आगे की तरफ मूव करते हैं। और जब मसल एक्सटेंशन होती है तो लिक्विड पदार्थ एनिमल को पुनः ही मूल साइज में ले जाता है। कहने का सिर्फ सादा मतलब यह है कि इन इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं जिनमें लिक्विड पदार्थ, जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है, और उन जेली नुमा पदार्थों के संकुचन और शिथिलन से इनमें गति होती है। और कब गति होती है, जब वाटर इनमें प्रेजेंट करता है, इनकी बॉडी में वाटर प्रेजेंट करता है, जब ही जाकर इनमें गति होती है। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स क्या होता है उसको देख लिया। अब हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स इन इकाइनोडर्मेटा के सदस्य में ये किस तरीके से पाया जा रहा है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स की स्टडी के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, स्टार फिश होता है। दोस्तों, स्टार फिश की जो आकृति होती है, इसकी संरचना होती है स्टार या तारे की जैसे होती है, इसलिए इसको स्टार फिश कहा जाता है। आप जानते हो कि इसमें क्या है, 5 भुजा पाई जाती है स्टार फिश में। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। अतः हम स्टार फिश में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स की स्टडी करेंगे। स्टार फिश में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होता है। दोस्तों, जो इकाइनोडर्मेटा का सदस्य कौन होता है, स्टार फिश होता है। और स्टार फिश की जो बॉडी की संरचना ऐसी होती है कि हम इसमें क्या है, आसानी से वाटर वेस्कुलर सिस्टम का स्टडी कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये बेस्ट एग्जांपल है और इसमें ही हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा के फाइलम के एनिमल की वो विशेषता होती है कि इनमें मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति करते हैं, उस क्यों होती है वो गति, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कारण इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति होती है। दोस्तों, अपन नोट्स को समझाते हुए अच्छी तरीके से चलेंगे। दोस्तों, जहां समझाने की आवश्यकता होगी मैं डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूं। वही जो बातें समझाऊंगा वही नोट्स में लिखी हुई है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पोरीफेरा फाइलम में भी पाया जाता है, लेकिन पोरीफेरा में लोकोमोशन वे मूवमेंट के लिए नहीं होता है। देखो, पोरीफेरा फाइलम में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इस सिस्टम से इनमें क्या है, गमन नहीं होता। जबकि इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में क्या है, गमन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम
आवश्यक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले एम्बुलेक्रल सिस्टम क्या होता है तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम कहा जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता कैसे है दोस्तों, हम जानते हैं कि एनिमल की बॉडी में क्या है, सिलोम पाई जाती है और उस सिलोम के मॉडिफाइड होकर ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैनाल मतलब एक कैनाल का बना होता है जिसमें एपिथेलियम व सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाए क्या क्या जाते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। इसके नॉर्मली दोस्तों 8 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मेड्रीपोराइट, दूसरा होता है स्टोन कैनाल, तीसरा होता है रिंग कैनाल, चौथा होता है टिडमेंस बॉडी, पांचवा पॉलिन वेसिकल, छठा होता है रेडियन कैनाल, सातवां होता है लेटरल कैनाल और आठवां होता है ट्यूब फुट होता है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या है डायग्राम से अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। यहां देखना, हम जानते हैं स्टार फिश होती है जिसकी 5 भुजा होती है और 5 भुजा के अंदर इस प्रकार से वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो इसकी सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, मेड्रीपोराइट। ये मेड्रीपोराइट है और ये मेड्रीपोराइट की जो स्ट्रक्चर है होती है वो बटन के जैसी स्ट्रक्चर होती है। देखना आप, बिल्कुल बटन के जैसी स्ट्रक्चर इसकी लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यह बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बटन के जैसी संरचना होती है। और ये जो मेड्रीपोराइट है ना, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे पोर पाए जाते हैं। इस तरीके से ये संरचना है इसकी, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे होल पाए जाते हैं, और इन होल से ही पानी क्या है इसके अंदर एंटर करता है। ये मेड्रीपोराइट है, इसके अंदर बहुत सारे होल पाए जाते हैं और इससे ही वाटर इस सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है। तो यहां पर हमने देख लिया, जो हम समझ रहे हैं वही लिखते चलते हैं। इसमें लगभग 250 पोर पाए जाते हैं जिससे वाटर इसके अंदर एंटर करता है। स्टार फिश की अपोरल सरफेस पर यह क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। किस सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये भी हमने देख लिया। अब दोस्तों जो मेड्रीपोराइट से क्या निकलती है, मेड्रीपोराइट केनाल, मेड्रीपोराइट के नीचे की तरफ कौन सी केनाल होती है दोस्तों, स्टोन केनाल होती है। मतलब मेड्रीपोराइट से वाटर कहां जाता है दोस्तों, स्टोन केनाल में जाता है। ये इस तरीके से इस केनाल में जाता है। मैं मार्कर का यूज कर लेता हूं। ये मेड्रीपोराइट है और मेड्रीपोराइट से स्टोन केनाल में, इस केनाल में क्या है वाटर जाता है, इस तरीके से जाता है। तो हम यहां पर देख लेते हैं, स्टोन केनाल को मेड्रीपोराइट केनाल भी कहा जाता है। मतलब ये जो केनाल है ना, स्टोन केनाल, इसको मेड्रीपोराइट केनाल भी कहा जाता है। यह रिंग केनाल में ओपन होती है। देखना दोस्तों, जो स्टोन केनाल है से वाटर जाते हुए कहां जाएगा, इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर में जाएगा। यहां देखिए, ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, ये पेंटागोनल होती है, 5 भुजा होती है इसकी, और इस रिंग केनाल में वाटर जाता है स्टोन केनाल से होते हुए। मैंने आपको बता दिया मेड्रीपोराइट में बहुत सारे छेद होते हैं और इस छेद से ही वाटर मेड्रीपोराइट में आता है, उसके बाद स्टोन केनाल में जाता है, स्टोन केनाल से होते हुए पेंटागोनल रिंग केनाल में जाता है दोस्तों। और ये जो स्टोन केनाल है, स्टोन केनाल की आकृति दोस्तों एस शेप की होती है। कैसी होती है, एस साइज की। इस तरीके से देखेंगे अपन यहाँ पर, एस साइज की इसकी क्या है, एस शेप इसकी संरचना होती है। और इस पर कौन से एपिथेलियम पाए जाते हैं, सिलिएटेड। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। इस तरीके से सिलिया पाई जाती है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। और यो स्टोन केनाल से वाटर आ गया, अब रिंग केनाल में आ गया। रिंग केनाल क्या होती है दोस्तों, एलिमेंट्री केनाल होती है और ये ईसोफेगस के चारों ओर, आहार नाल के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, पेंटागोनल होती है रिंग केनाल, स्टोन केनाल से वाटर आ गया, और यह क्या है, ईसोफेगस के चारों ओर पाई जाती है। अब देखना दोस्तों, ये जो रिंग केनाल है इसके अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, टिडमेंस बॉडी पाए जाते हैं। और ये टिडमेंस बॉडी क्या होती है, एक सरफेस पे कितने पाए जाते हैं, 2। जैसे कि ये वाली एक सरफेस है, यहां देखना आप, इस तरीके से दिखा देता हूं मैं। ये वाली एक सरफेस है जिसपे कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। इस वाली सरफेस पे कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। इस वाली सरफेस पर 2 पाए जाएंगे। इस वाली सरफेस पे 2 पाए जाते हैं। लेकिन जहां से क्या है दोस्तों, स्टोन केनाल आती है, वहां पर केवल और केवल 1 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर क्या है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और इधर क्या है, 1। तो ये 5 होती है, पेंटागोनल 5 होती है। 4 तरफ तो 2-2, और जहां पर स्टोन केनाल आती है वहां पर केवल और केवल 1 टिडमेंस बॉडी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और ये इंटररेडिया स्पेस में पाई जाती है। इन टिडमेंस बॉडी को क्या बोला जाता है, रेजिमोस ग्लैंड भी बोला जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि ये फिल्टरिंग
अप्रेंटिस एग्जाम फॉर्मेशन के लिए कार्य करती है। ये लिमिटिंग ग्लैंड की तरह कार्य करती है दोस्तों, लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह ये वर्क करती है। अब दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं अपन ट्रीटमेंट्स बॉडी वाले को। देखो मैंने आपको बताया प्रत्येक इंटररेडिया के ऊपर दो ट्रीटमेंट्स बॉडी प्रेजेंट होती है, लेकिन जहां पर स्टोन केनाल आती है वहां भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पर केवल और केवल एक पाई जाती है दोस्तों। आते इनका टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर इनका क्या होता है, 9 होता है। यह इंटररेडिया स्पेस में रिंग केनाल के अंदर की तरफ पाई जाती है। इसे रेसिमोस ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है ये फिल्टरिंग अपरेटस एंजाइम फॉर्मेशन या लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह वर्क करती है दोस्तों। यहां तक हमने पढ़ लिया ट्रीटमेंट्स बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट भाग की बात करते हैं अपन दोस्तों, पोलिन वेसिकल्स। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो ये पोलिन वेसिकल्स है ये स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अदर जो मेंबर के सदस्य होते हैं उनमें क्या है, ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, रिंग केनाल अगर प्रेजेंट होता तो क्या होता है, स्टार फिश में तो एब्सेंट होता है, दूसरे एनिमल में किस तरीके से पाया जाता है, ये रिंग केनाल के बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। और इनकी संख्या क्या होती है, पोलन वेसिकल की 1 से लेकर 4 तक होती है। ये काम क्या करता है, वाटर के प्रेशर को बनाने का काम करता है। मतलब सीधा सा मतलब है ये इसमें नहीं पाया जाता, गायनोडर्मेटा के दूसरे सदस्यों में पाया जाता है, और ये प्रेशर को, वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल केनाल की दोस्तों। रिंग केनाल से दोस्तों रेडियल केनाल निकलती है। ये जो रिंग केनाल है इस तरीके से, उससे कौन सी केनाल निकलती है, यहां पर देखना दोस्तों, ये वाली है। ये जो केनाल निकलती है ये कौन सी केनाल होती है, रेडियल केनाल होती है। ये इस तरीके से सब की तरफ निकलती है। और ये कौन सी केनाल होती है, यहां पर देखना, ये रेडियल केनाल होती है दोस्तों। ये वाली रेडियल केनाल है। और रिंग केनाल से वाटर किस में आता है, रेडियल केनाल में आता है दोस्तों। जो रिंग केनाल है जिसके किनारे पर ये जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को बोला जाता है एम्बुलेक्रल ग्रूव। ये जो पांचों ओपनिंग है इनको क्या बोला जाता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव बोला जाता है। और इन एम्बुलेक्रल ग्रूव से होते हुए ही क्या है, ये रेडियल केनाल निकलती है। ठीक है, एम्बुलेक्रल ग्रूव से होते हुए ये क्या है, रेडियल केनाल अपनी निकल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात कर ली, और ये क्या है, अब इन रेडियल केनाल से वाटर है ना, ये लेटरल जो पार्श्व की तरफ उपस्थित है ना, ये इधर साइड में उपस्थित है ना, ये इन्हें बोला जाता है लेटरल केनाल। यहां देखना ये साइड में उपस्थित है ना, इसे बोला जाता है लेटरल केनाल। रेडियल केनाल से पानी लेटरल केनाल में जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटरल केनाल दोस्तों ये जो नोट्स है मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल बायो विज्ञान एकेडमी का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर अपन सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे। अब जो दोस्तों ये लेटरल केनाल में वाटर आ जाता है, और ये क्या है, लेटरल केनाल की बात बता दूं मैं, ये अल्टरनेटिव तरीके से व्यवस्थित होती है। मतलब पहले तो छोटी, यहां पर देखो जैसे जैसे संरचना है वैसे ही हम बात करते हैं, जैसे पहले छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी, इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में ये क्या होती है, लेटरल केनाल उपस्थित होती है। और लेटरल केनाल के ऊपर क्या है दोस्तों, ट्यूब फुट पाए जाते हैं। मतलब जो छोटी लेटरल केनाल है उस पर छोटा ट्यूब फुट पाया जाएगा, और बड़ी लेटरल केनाल पर बड़ा ट्यूब फुट पाया जाएगा दोस्तों। आ गई इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं अपन, ट्यूब फुट। दोस्तों ट्यूब फुट है ना, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, एक तो इसका यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, जो मैं क्या आपको समझा रहा हूं वही मैंने नोट्स में लिखा है, चाहे से आप देख सकते हो। यह लेटरल केनाल पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको। रेडियल केनाल से लेटरल केनाल निकलती है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट व्यवस्थित होती है, पहले छोटी फिर बड़ी। मतलब जो मैं समझा रहा हूं वही मैंने यहां पर लिखा है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्यूब फुट की, बात करते हैं अपन। यहां देखना ये ट्यूब फुट, ये छोटा डायग्राम है, ये बड़ा डायग्राम ये है। ट्यूब फुट की संरचना है, इसका जो फूला हुआ भाग है वो एम्पुला कहलाता है दोस्तों, नलिकाकार भाग पोडियम कहलाता है, और सबसे नीचे का भाग सकर कहलाता है, चूसक, जिससे ये क्या है, किसी सरफेस पर चिपकते हैं। तो सबसे फूला हुआ भाग कौन सा हो गया, एम्पुला। जो नलिकाकार भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, पोडियम। और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, सकर कहलाता है। लेटरल केनाल से ट्यूब फुट के, देखो दोस्तों यहां पर ये लेटरल केनाल है, और लेटरल केनाल से जहां पर ट्यूब फुट लगी हुई है, जिसके संधि स्थल पर एक वैक्यूल पाया जाता है, मतलब होल पाया जाता है, जिससे वाटर कहां आता है, वाटर इसके एम्पुला भाग में आ जाता है, मतलब ट्यूब फुट में आ जाता है एक होल के द्वारा, जिसे क्या बोला जाता है, वैक्यूल
कहा जाता है। और फिर वापस से पानी जाता नहीं है, मतलब एक बार पानी आ जाता है ना तो उसके बाद वापस से जाता नहीं है। तो इस प्रकार से इसके ये भाग पाए जाते हैं। अब हम इसकी क्या है मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस प्रकार से इनमें हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट्स पाया जाता है। दोस्तों, स्टार फिश में हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट्स पाया जाता है, जिसे हाइड्रोलिक मूवमेंट भी कहा जाता है। ये बात हम अच्छे से समझ गए। यह वाटर के द्वारा आगे चलता है, इसमें हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। सबसे पहले स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मेड्रीपोराइड में, यहां पर देख लो मेड्रीपोराइड में वाटर आता है। दोस्तों मैं इसको क्या है इस डायग्राम से बता देता हूं आपको। मेड्रीपोराइड जो भी बटन लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है वाटर आता है, और इनके जो पोर है, पोर के अंदर से ये वाटर है ना, ये इस तरीके से पोर पाए जाते हैं। पोर से क्या है वाटर अंदर जाता है। ये पोर केनाल से वाटर क्या है कलेक्टिंग केनाल में जाता है। ठीक है दोस्तों, कलेक्टिंग केनाल में जाता है। इसको पढ़ पढ़ के समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यह वाटर द्वारा आगे चलता है हाइड्रोस्टेटिक, ये मैंने बता ही दिया। सबसे पहले स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मेड्रीपोराइड में वाटर आता है, और यहाँ पर क्या है इसमें 250 पोर पाए जाते हैं, ये अपन में पढ़ लिया। यह वाटर पोर केनाल से कलेक्टिंग केनाल में जाता है। दोस्तों यहाँ देखो मेड्रीपोराइड में बहुत सारे पोर पाए जाते हैं और पोर केनाल का निर्माण करते हैं। पोर केनाल से वाटर क्या है कलेक्टिंग केनाल में जाता है, और कलेक्टिंग केनाल से वाटर किस में पाया जाता है दोस्तों, एम्पुला में पाया जाता है। एम्पुला में जाता है, एम्पुला में चल गया वाटर, ये एम्पुला भाग है। और एम्पुला से वाटर कहाँ में जाता है, स्टोन केनाल में जाता है। एम्पुला के नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, स्टोन केनाल हो गया। स्टोन केनाल में वाटर जाता है और स्टोन केनाल में चला जाता है। स्टोन केनाल से वाटर क्या है रिंग केनाल में जाता है, ये वाली रिंग केनाल में जाता है। और रिंग केनाल से वाटर किस में जाता है, रेडियल केनाल में जाता है। रेडियल केनाल से वाटर क्या है इस लेटरल केनाल में जाता है, और लेटरल केनाल से वाटर क्या है ट्यूब फुट में जाता है। जब ये वाटर क्या है ट्यूब फुट में जाता है, इस तरीके से इस ट्यूब फुट में जाता है दोस्तों, तो ये ट्यूब फुट का क्या है जब पानी आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। कौन सा भाग, एम्पुला भाग मोटा हो जाता है। और जो ये स्टार फिश है ना, स्टार फिश शक्कर की सहायता से क्या है किसी सरफेस से चिपक जाता है। दोस्तों यहाँ देख लो, जब ट्यूब फुट के अंदर वाटर आता है तो ट्यूब फुट में प्रेशर लगेगा। ट्यूब फुट का पोडियम भाग वाटर के प्रेशर की वजह से बड़े साइज का हो जाएगा, ये लिख रहा है दोस्तों लॉन्ग साइज का हो जाता है। तथा ट्यूब फुट के लास्ट वाले सिरे पर शक्कर पाया जाता है, जो आगे किसी बेस पर जाकर चिपक जाएगा तथा एनिमल क्या है आगे की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या है ट्यूब फुट में पानी आएगा, ठीक है, और शक्कर भाग आगे की तरफ, शक्कर भाग से ये क्या है चिपक जाएंगे, चूसक होते हैं जिससे चिपक जाएंगे, और एनिमल क्या है पानी आने से क्या है ये आगे की तरफ गति करता है। दोस्तों जिस डायरेक्शन में स्टार फिश को जाना होता है उसी डायरेक्शन में अपनी भुजा को उठाता है, और जब ये भुजा ऊपर की तरफ उठती है तो 2 फुट को फैलने का स्पेस मिल जाता है, तथा वाटर का प्रवेश एक आर्म के अंदर ज्यादा होगा, और इसके ऊपर शक्कर किसी बेस से जाकर दोस्तों चिपक जाते हैं। 2 फुट में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से वाटर बाहर निकल जाता है तथा एनिमल क्या है दोस्तों आगे की तरफ मूव करता है। तो इस टाइप से वाटर फिश स्टार फिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से हाइड्रोलिक मूवमेंट्स पाया जाता है, और इसमें क्या चलने की प्रोसेस होती है जिसे हाइड्रोलिक मूवमेंट्स कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से स्टार फिश या इकाइनोडर्मेटा के सदस्य लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इन लाइनों को समझाने इतना ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। क्यों, कैसे, मैं जैसे समझा देता हूं आपको। जैसे एक आर्म होती है, आर्म के क्या है पोडियम में पानी जाएगा तो वो क्या है फैल जाता है, और जिस डायरेक्शन में क्या है इनको क्या है जाना होता है उस डायरेक्शन में अपनी भुजा को उठाते हैं, वहां पर पानी जाता है और उनके शक्कर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये क्या करते हैं दोस्तों गति करते हैं। वही मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, और कमेंट भी करना किस तरीके से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। और इस तरीके से हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बायो विज्ञान एकेडमी, इस तरीके से हम बीएससी, एमएससी, 11th 12th नीट का सारा मैटर उपलब्ध कराने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बने रहिए। थैंक यू।